चलिए आपको दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। कांग्रेस की प्रेस वार्ता हो रही है, आपको दिखाते हैं तस्वीरें लाइव। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में प्रेस क्लब ने डीएम बलिया के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रेस क्लब महोबा के पदाधिकारियों ने बलिया प्रशासन द्वारा 3 पत्रकारों के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाही का जमकर विरोध किया। इस मौके पर क्लब के सदस्यों ने 2 मिनट का मौन धारण कर डीएम बलिया के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। इसी के साथ ही बलिया प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तो कांग्रेस की प्रेस वार्ता चल रही है, चलिए आपको दिल्ली से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। नमस्कार। हम यहाँ पर जो उपस्थित हैं हमारे पार्लियामेंट के नेता अधीर रंजन चौधरी जी और हमारे चीफ व्हिप राज्यसभा श्री जयराम रमेश जी और लोकसभा के चीफ व्हिप श्री कोडिकुनिल सुरेश जी और प्रेस के हमारे जो मीडिया के मित्र झा जी और सभी दोस्तों, ये एज यूजुअल आपको मालूम है जब हमारा सत्र खत्म होता है सेशन, उस वक्त हम हमेशा आपके सामने आते हैं और जो पार्लियामेंट में हमने अपने बातों को मुद्दों को वहाँ पर जो रखते हैं उसका थोड़ा सा विवर आपके पास देते हैं और ताकि देश के लोगों को ये भी मालूम होने दो कि पार्लियामेंट में किन किन मुद्दों पे चर्चा हुई और किन विषयों पे गहरी चिंता व्यक्त की गई है और सरकार का रुख क्या था, ये सारी चीज़ें भी मालूम होती है। इसीलिए हमेशा के जो रूढ़ी है, रूढ़ी के तहत आज फिर हम आपके सामने आए हैं। तो पहला मुद्दा, सबसे महत्व का मुद्दा, और सभी देश की जनता ये चाहती थी, जो सबको बहुत इन्फ्लेशन से जो प्रभावित हुए हैं लोग, जो इफेक्टेड हैं, उनकी चिंता करने की आवश्यकता थी। इसीलिए हमने इन्फ्लेशन के विषय पर जो कीमतें बढ़ रहे दिन पे दिन, उन पर हमने सदन में सवाल उठाए और बहुत सी चीज़ों पे हम मनवाने की उनको कोशिश किए कि जो डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, केरोसिन, इसके जो दाम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, चुनाव के पहले तो उन्होंने पेट्रोल का दाम कम करा
और वो घोषणा की थी, लेकिन यूं ही 5 राज्यों के चुनाव हो गए और जो जीत गए, तब लोगों को वो यानी लोगों का खासकर उनका शोषण शुरू किया। गरीबों को तंग और तबाह करने का उनका जो मंशा था वो फिर शुरू हुआ। अब तक उन्होंने 10 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ाए हैं और एलपीजी का तो आपको मालूम है 50 रुपए ऑलरेडी बढ़ा है। अभी भी 2 केजी अपने इसको उन्होंने 2 रुपए 50 पैसे उन्होंने बढ़ाया है। हाँ सीएनजी का बढ़ाया है। सीएनजी के ऊपर जो भी अभी यानी हर मिनट पे, हर सुबह उठते ही आप देखेंगे कुछ ना कुछ, या तेल के दाम बढ़ेंगे, या पेट्रोल के बढ़ेंगे, या डीजल के बढ़ेंगे, या एलपीजी के बढ़ेंगे, या अपना एनपीके के बढ़ेंगे, यहाँ तक कि आवश्यक वस्तुओं के जो औषध है उसके दाम भी करीब मैं समझता हूँ 80 औषधों के दाम भी 15 से 17% तक उन्होंने बढ़ाया है। तो इस पे हम चर्चा चाहते थे, इस लोगों को हम बताना चाहते थे, जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस के दाम कम है, क्रूड ऑयल के प्राइस कम हो रहे हैं, लेकिन यहां पर रोज बढ़ रहे हैं। जब अपनी सरकार थी यूपी की, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस, यही प्राइस जब थे 110, 112, 120 तक भी गया था पर बैरल, तो भी हमने जनता को कम करके उनको राहत दिया था और सब्सिडी दी थी। लेकिन इसके ऊपर उन्होंने कोई सोचे भी नहीं, समझे भी नहीं, और वो बात हमेशा करने ही नहीं देते थे। और उनका कहना यह था कि आप बजट पे बात किए, इस पे जरूरी नहीं है, सप्लीमेंट्री बजट पे बात किए, इसलिए इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा यानी इसको टालते गए ताकि उनके कमियां जनता को मालूम न हो, और जो माध्यम से हो या पार्लियामेंट के ओर से ये मालूम नहीं होना, इस वजह से उन्होंने हमेशा इसको रोका। चर्चा के लिए उन्होंने कभी परमिशन नहीं दिया, यहाँ तक कि सरकार इसके लिए बात करने को भी वो तैयार नहीं थी। एक तरफ है। दूसरे तरफ जो किसानों के फर्टिलाइजर के वो भी दाम बढ़ाए, तो फर्टिलाइजर की दाम बढ़ गई, एलपीजी की दाम बढ़ गई, पेट्रोल डीजल का तो वो बढ़ते ही जा रहा है, औषध का भी बढ़ा। तो ऐसा एक आइटम भी नहीं छोड़ा जिससे गरीबों को आज उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तो इसीलिए इस सत्र में इस मुद्दे पे हम बहुत चर्चा करना चाहते थे। बाकी के तो बजट पे हम कोऑपरेट किया, सप्लीमेंट्री बजट पे कोऑपरेट किया, बहुत से जो चीजें वहां पर जो प्रस्तावित गई वो सारे चीजों को हमने सपोर्ट किया। लेकिन जो असल मुद्दे थे, ये कीमतें, इन्फ्लेशन का, तो उस मुद्दे पे चर्चा होने नहीं दिया, अनएम्प्लॉयमेंट पे होने नहीं दिया, और लेबर डिपार्टमेंट का चर्चा हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं हुआ। तो ये क्या चाहते हैं? और आज पार्लियामेंट 2 दिन पहले ही बंद कर दिया गया।
अरे हालांकि आपने एजेंडा दिया था कि शुक्रवार तक चलाएंगे, हम तो तैयार थे, लेकिन उन्होंने आज ही सुबह वो 11 बजे 11:15 बजे बंद कर दिया। तो इससे ये हम यही समझ सकते हैं कि महसूस कर सकते हैं कि सरकार को जो गरीबों की समस्या है, किसानों की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट युवकों की समस्या है, इसको सुलझाना नहीं चाहते। तो इसीलिए हम आपके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं। और पहले के सत्र में भी हमने बहुत कुछ बातें बोले, जब राष्ट्रपति के भाषण पे भी हमने अपने मुद्दे जो रखे थे, उस वक्त भी आपके सामने वो बातें रखे हैं। तो ओवरऑल ये गवर्नमेंट चर्चा के लिए तैयार नहीं है। 2 दिन रहते ही इस सदन को उन्होंने आगे डाल दिया। तो मैं इतना ही कहता हूँ। अब हमारे अधीर रंजन चौधरी जी अपने बात रखेंगे। हो गया तो नया बात कुछ नहीं है। खड़गे जी जो कह दिए हैं, इसमें नया बात और जोड़ने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आप जानते होंगे कि सदन चलाने के लिए सरकार और विपक्ष में वार्तालाप करते हैं तो कुछ तरीका परंपरागत भावना से सदन में बरकरार रहते हैं। एक तो हमारा तरफ से अगर कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो सीधा स्पीकर साहब को दरखास्त करते हैं, और नहीं तो जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है तब हम सारे बात वहां रखते हैं। सरकार भी रखते हैं, हमारी तरफ से भी रखा जाता। ऐसा बीएसी मीटिंग होने का बाद हमें सबको ये मालूम होता कि भाई अगले हफ्ते में क्या क्या मुद्दा सदन में चर्चा होने के लिए प्रस्तुत किया जा रहे हैं, और इसी मसले पे हम सारे हमारे मेंबरों को ये वार्ता दे देते हैं कि आप तैयार रहो, क्योंकि इस विषय पे चर्चा होना बाकी है। ऐसा ही एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हमारे पार्टी की तरफ से 2 मुद्दा हम रखे थे अंडर रूल 193 में, और साथ साथ डिमांड फॉर ग्रांट्स में अनुदान की चर्चा में हम और 2 मुद्दे रखे थे। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स में चर्चा हुई, उसके अलावा हमारी तरफ से ही मांग किया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम पे सदन में चर्चा होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम की डिमांड फॉर ग्रांट्स पे, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, रक्षा मंत्रालय की जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, उसमें भी चर्चा होना चाहिए। और साथ हम लोग ये भी मुद्दा रखा था कि हमारे सदन में एक्सटर्नल अफेयर्स में उनका जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स होते हैं, उसमें भी अगर हो तो चर्चा करने का मौका दिया जाए। ये गए डिमांड फॉर ग्रांट्स की मसला। दूसरी तरफ 193 जो हम बात करते हुए फैसला लेते हैं, उसमें हमारे तरफ से यह मांग किया गया था कि एक रूस यूक्रेन जंग और उसके साथ उत्पन्न स्थिति में हमारे देश की छात्र छात्राओं और बाकी सारे जो लोग फंसे हुए थे, और उसके साथ साथ हम अगले दिन हमारे देश की तरफ से हम क्या सोचते हैं ये मुद्दे को लेकर, ये सदन में चर्चा होना चाहिए। और खासकर जो चीज में मैं हमारे पार्टी की तरफ से बार बार गुहार लगाए थे हम लोग, चाहे स्पीकर साहब के पास और चाहे बीएससी कमेटी में, वो यह था कि महंगाई, चौतरफा महंगाई से सारे हिंदुस्तान के आम लोग परेशान है, मुश्किल झेलने पड़ते हैं। दिनों दिन इनकी माली हालत बिगाड़ते जा रहे हैं, और इसके लिए एक बड़ी वजह यह है कि महंगाई।
तो देखिए बीएससी कमेटी में फैसला हो चुके कि महंगाई पे चर्चा होगी। सत्ता पक्ष या तो बाहर में मीडिया वालों को भी बोल दिया था कि हाँ हम अगले दिन महंगाई पे चर्चा करेंगे। अंतिम दिन तक हमें यह पता था कि हमें महंगाई पर चर्चा करना चाहिए, लेकिन अचानक आज ये सदन रद्द कर दिया गया। कल शाम को हमें पता चला कि कल सुबह सदन रद्द होने वाला है। पहले भी ये जानकारी नहीं दिया गया था हमें। अचानक सदन रद्द करते हुए हमारी जो असली मुद्दा था, और सिर्फ हमारी नहीं, सरकार जिस मुद्दे पे ये सहमति जताई थी उस मुद्दे से सरकार खुद भागे। ये सबसे बड़ी देखने वाली चीज ये होते हैं, सरकार जो देश चलाते हैं वो बीएससी कमेटी में सहमति देते हैं और उसके बावजूद जब समय आते हैं तो भाग जाते हैं। क्योंकि जब ये बीएससी कमेटी में तय हुआ था उस समय इनको शायद ये लगा था कि मैनेज हो जाएगी, चलो महंगाई के मुद्दे पे चर्चा कराया जाए क्योंकि मैनेज किया जाएगा। लेकिन बाद में देखा कि रोजाना सुबह होते ही जिस तरीके से बेतहाशा दामों पे इजाफा हो रहे हैं और लोगों में क्षोभ और गुस्सा रोष पैदा होते हैं, इसके मुकाबला करना उनके लिए अभी उतना आसान नहीं होगी। इसलिए वो एस्केप रूट, ये भागने वाला राह अपनाते हुए वो क्या किया, चलो सारे सदन को रद्द किया जाए, सारे सदन को रद्द किया जाए, ये मुद्दा न रहेगी, ना कोई बांसी रहेगी, ना कोई बजाने वाला रहेगी सदन के अंदर, बस चलो सदन ही खत्म कर दे। नहीं तो ऐसा कोई ठोस वजह नहीं था ये सदन रद्द करने के लिए। कहिए 8 तारीख तक ये सरकार खुद ऐलान किया था कि सदन चलेगी, लेकिन अचानक कल शाम हमें पता चला कि ना सदन आज से रद्द किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे मुद्दा था महंगाई। ये सरकार महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहते, बजाय स्पष्ट है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी सारे कुछ स्पष्ट रूप से आपको व्याख्यान दिए हैं। ये हर सुबह एक बार तो चलो सूरज को प्रणाम, हम लोग प्रणाम करते हैं सूर्य देवता को, और दूसरी तरफ सुबह ही तोहफा मिल जाते हैं, चलो आज इसका दाम इजाफा हो गए, कभी सीएनजी, कभी पीएनजी, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी रसोई गैस, कभी खाद, कभी दवाइयां, चलो जो मर्जी, केरोसिन जो सारे हिंदुस्तान के आम लोग गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं उसको भी नहीं छोड़ा। क्यों? जंग शुरू हो गए इसलिए। मान लेते हैं जंग जरूर हुए हैं, हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार की वित्त मंत्री खुद बयान देते हैं कि ये मौके का फायदा उठाते हुए हम सस्ता में तेल खरीदेंगे। सरकार की वित्त मंत्री खुद कहती है कि अभी डिस्काउंटेड प्राइस में, मतलब सस्ते में हम तेल खरीदेंगे, क्योंकि जंग के चलते रशिया सस्ते में तेल बेच रहे हैं। डॉलर के कारोबार में थोड़ा कठिनाई आ गए हैं, स्विफ्ट के चलते उनको ऊपर पाबंदी लगाए गए, तो चलो सस्ते में जो देश तेल लेना चाहते हैं ये सस्ते में हम तेल बेचने जा रहे हैं। और सरकार की वित्त मंत्री खुद कहते हैं कि हाँ ये डिस्काउंटेड प्राइस में अभी तेल मिलना आसान हो गया है, हम धड़ल्ले से तेल खरीदेंगे। और सस्ते मतलब $35 एक बैरल। बताइए, जब सरकार खुद कहती है सस्ते में तेल मिलते हैं इसलिए हम रशिया से तेल खरीदेंगे, तो वजह क्या था कि रोजाना सुबह होते ही सुबह में एक तोहफा देते हैं हिंदुस्तान के आम लोगों को, कुछ ना कुछ दामों में इजाफा करते। क्यों? इधर तुम दाम में इजाफा करते हैं, सदन में जवाबदेही से बचने के लिए सदन छोड़ के भागते हैं, सदन को रद्द कर देते हैं, और तुम्हारा स्थापना दिवस में ये हमारे हमको ज्ञान दिया जाता है कि लोकतंत्र को पालन करते चलो। ये क्या लोकतंत्र की नजारा है? ये क्या लोकतंत्र की नजर है? ये सरकार की खुद कहते, स्पीकर साहब खुद कहे हैं आज कि 129% उत्पादकता है सदन की।
तो 129% जब एक सदन की उत्पादकता होते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब विपक्ष सहयोग करते हैं। हाँ, हम सहयोग करते हैं चर्चा के लिए, क्योंकि हम आम जनता का नुमाइंदे होते हुए हमारे ये फर्ज बनते हैं कि सदन के अंदर चर्चा करते हुए आम लोगों की जो समस्या है, ये समस्या को समाधान निकालने का कोई राह ढूंढे, वो हम करते हैं। इसीलिए हमारे सहयोग से 129% उत्पादकता सदन की बढ़े है। लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जब ये सरकार, आज की जो सत्ताधारी, वो जब विपक्ष में बैठते थे तब क्या कहते थे कि सदन को ठप कराना, सदन को तोड़फोड़ करना, सदन को जबरदस्ती रद्द करा देना लोकतंत्र का एक हिस्सा बनते हैं। और आज ये सरकार को खुद कहने पड़ता कि 129% हमारा उत्पादकता हो चुके हैं। इसका मतलब विपक्ष होते हुए भी हम एक जिम्मेदारी संभालते हुए, ये जिम्मेदार न दिखाते हुए हम सदन को सहयोग किए हैं आम लोगों की बात रखने का। जो सबसे बड़ा पंचायत है, वो पंचायत को सुचारू रूप से परिचालना करते हुए हम मदद किए हैं, ये स्पष्ट होते हैं। लेकिन हमारा बात फिर भी रखने का मौका नहीं दी जाता है। इसलिए 2 दिन पहले सरकार भागने की मंशा से चुप्पी साधे अचानक सदन को रद्द कर दिया, एडजर्नमेंट कर दिया अनिश्चितकाल के लिए। यही हमारा ये सरकार के, ये जो नई न्यू इंडिया की, न्यू सरकार की, ये न्यू सोच की आपको जानकारी हम दे रहे हैं। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राज्यसभा में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें कई विधेयकों के लिए समय अलॉट हो चुका था और विपक्ष तैयार बैठा था कि ये बिल्स आएंगे, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इन बिल्स के लिए समय अलॉट हो चुका था। पर कल हमें पता चला, जैसा कि खरगे जी और अधीर जी ने बताया है, कल हमें पता चला कि आज साइने डाई एडजर्न होगा। तो मैं समझता हूं ये सरकार की विफलता है। सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं रहा और जो बिल्स के लिए समय अलॉट हो चुका था वो भी नहीं ला पाए। मिसाल के तौर से मैं 2 बिल्स का जिक्र करूंगा। एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल है जो लोकसभा में पारित हुआ, आज वो राज्यसभा में आने वाला था। उसके लिए 2 घंटे का समय भी अलॉट हो चुका था। और एंटार्क्टिका अंतर्राष्ट्रीय समझौता, एंटार्क्टिका ट्रीटी के संदर्भ में एक और बिल था, उसके लिए 3 घंटा अलॉट हो चुका था। पर ये 2 बिल नहीं आए और हम तैयार थे इस पर चर्चा करने के लिए। तो मैं समझता हूं एकमात्र कारण था कि सरकार महंगाई से भाग रही थी, क्योंकि सारे विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी, डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, सभी पार्टी, आम आदमी, सभी प्राइस राइज पर चर्चा चाहते थे, सरकार नहीं चाहती थी। और दूसरी बात जो बार बार सरकार कहती है कि हम समझौता कर रहे हैं किसान संगठनों से, उस पर हम चर्चा चाहते थे। और हमारे जो साथी हैं दीपेंद्र हुडा जी, उन्होंने कई बार नोटिस दिया है कि ये समझौता के बारे में हम चर्चा करें, पर उस पर भी मंजूरी नहीं दी गई। तो मैं समझता हूं ये अचानक कल निर्णय लेना, जब बिल्स लंबित थे, समय उनके लिए अलॉट हो चुका था और महंगाई और किसान संगठनों से समझौते के बारे में कई नोटिस दिए गए थे, कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई राजनीतिक दलों से, उससे भागने के लिए मैं समझता हूं ये आज ये निर्णय लिया गया कि आज दो दिन
हमने बर्बाद की, आज का पूरा दिन और कल, तो 2 दिन बर्बाद हुआ। मैं समझता हूँ ये हमारी कोई इसमें गलती नहीं थी, ये सरकार की ओर से, मैं समझता हूँ ये जो सरकार की एजेंडा मैनेज करते हैं उनकी विफलता है। और मैं एक और बात कह दूं, हमने लीडर ऑफ द हाउस अरुण जेटली को देखा है, वो हाउस में बैठा करते थे। हमने तंवर सिंह गहलोत जी को देखा है, हाउस लीडर, वो हाउस में बैठा करते थे। पर पहली बार हम देख रहे हैं हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस लापता हैं, वो कभी हाउस में रहते ही नहीं हैं, मंत्री हैं, हम सब जानते हैं मंत्री हैं, सभी लोग मंत्री रह चुके हैं, पर हाउस में रहना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। जब हाउस सेशन में है तब मंत्रियों को आना, लीडर ऑफ द हाउस को आना, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो बैठते ही रहते हैं, पर पहली बार मैं देख रहा हूं कि लीडर ऑफ द हाउस लापता है, दिखाई नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री तो हम तो देखते ही नहीं है, पर कई 8 साल से प्रधानमंत्री मैं समझता हूं 4-5 बार आए होंगे, पर लीडर ऑफ द हाउस को आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हाउस चलाते हैं एलओपी के सहयोग से और चेयरमैन से सहयोग से। एलओपी और लीडर ऑफ द हाउस दोनों एक स्तंभ होते हैं हाउस के। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूं, और बारी सारी बुंदे एलओपी और अजीर जी ने आपको सुना दिया है। हाँ? Essence of it in English. Sorry? Essence of it in English. नो, जो आप अंग्रेजी में, अंग्रेजी में टाइम अलॉट हुआ था ये हुआ बिल पे। The House has got adjourned and we have lost 2 days of business, today and tomorrow. In the Rajya Sabha, I can say confidently, the Business Advisory Committee had allocated time for bills. Those bills have not come to the Rajya Sabha. The opposition was prepared for a full discussion on the तो बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी को लेकर आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।